केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, कुछ ज़्यादा समझने का क्षमता आ जाएगा। जैसे आप सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को देख चुके हैं, आज ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हर रिएक्शन को एक खास नज़रिए से आप देख पाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, इस चैप्टर में हम लेकर आए हैं बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं केमिस्ट्री के दुनिया में, जैसे योगशील अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, पुनर्स्थापन अभिक्रिया। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसका कैसे पूरे रिएक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे संपन्न होती है, उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, विवरण प्रस्तुत करेगा ये चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं अभिक्रिया विधि। अगर आप हमारा ये बात अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता दें कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब आप इस पोर्शन को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब किसी रिएक्शन को देखेंगे तो देखते ही आपको लगेगा कि ये विलोपन अभिक्रिया है, ये योगशील अभिक्रिया है, ये बहुलीकरण अभिक्रिया है, ये पुनर्स्थापन अभिक्रिया है। ये कैसे, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने ये रिएक्शन सामने रख दिए, आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में OH जाकर Cl को हटाता है और मिथाइल अल्कोहल प्लस KCl बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, OH के द्वारा Cl का प्रतिस्थापन, तो इसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो पहले से पढ़कर बैठे हैं। तो हर रिएक्शन को देखते ही अब समझ जाएंगे कि योगशील है, प्रतिस्थापन है, संघनन है, बहुलीकरण है। अब जैसे ये है, इसमें क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड दोनों पर H अटैच हो गया, यानी यौगिक में ही H2 जुट के रह गया, तो योगशील अभिक्रिया हो गया। तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी रिएक्शन में देखेंगे कि कोई चीज बाहर से आया और उसी में जुड़ गया, तो ये योगशील कहलाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई बाहर से आया और किसी कंपाउंड के ही किसी एटम को हटा दिया और खुद फिट हो गया, Cl को हटा दिया, OH खुद फिट हो गया, तो ये प्रतिस्थापन वाला काम है। कोई किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब नेक्स्ट इस तरह का अगर रिएक्शन हम आपको दिखाए तो देखते ही समझ में आ रहा है इसमें तीन या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। या फिर इस तरह का अगर दिखाए तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे एकलक मिलकर बहुलक बना है, तो ये बहुलीकरण अभिक्रिया है। तो अब केमिकल रिएक्शन देखते ही आप सभी स्टूडेंट के पास एक ऐसा कैपेसिटी आने जा रहा है कि देखते ही आप समझेंगे कि ये विलोपन है, योगशील है, प्रतिस्थापन है। जैसे इसमें देखिए केवल अल्कोहलिक से रिएक्शन कर रहा है, तो एक कार्बन से Cl और उसके एडजेसेंट कार्बन से H गायब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। किस चीज का, एक Cl और एक H का। कोई चीज बाहर से आकर जुटा नहीं, कोई किसी को आकर हटाया नहीं, क्या हुआ, तो लोप हुआ। तो आप इसको देखते ही, समझते ही अब बोलने के लिए तैयार हो गए अपने से, विलोपन अभिक्रिया। तो आप रिएक्शन का बहुत सारा कलेक्शन अपने माइंड में रखे हैं, लेकिन आपको ये अब समझना होगा कि आप जिस रिएक्शन का बात कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। कोई किसी को आके प्रतिस्थापित कर रहा है, कोई चीज़ आके जुट रहा है, कि उसी में से कोई चीज़ गायब हो रहा है। जैसे इसमें देखिए, इसी में से कोई चीज़ गायब हो रहा है, लोप हो रहा है। तो आपके पास अब इतना नॉलेज बढ़ गया धीरे धीरे, ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते, हर रिएक्शन को देखते देखते आप उसको एक खास अंदाज में देखने लगेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। उसके आधार पर उसको नाम देने लगेंगे कि इसमें कोई चीज़ जुट रहा है तो योगशील है, इसमें कोई किसी को आकर हटा दिया तो ये प्रतिस्थापन है, इसमें किसी चीज़ का लोप हो गया तो ये विलोपन है, इसमें बहुत सारा अणु जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर दिया तो बहुलीकरण है। और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, केवल सज गया, ना कोई आके जुटा, ना कोई बाहर निकला, ना किसी का लोप हुआ, ना ही 2-3 मॉलिक्यूल जुड़ा, कुछ नहीं हुआ, केवल सज गया नया ढंग से, नया ढंग से सज गया परमाणु और परमाणु समूह, तो बन गया यूरिया। तो ये पुनर्स्थापन अभिक्रिया है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, खाली अरेंज हो गया कोई एटम और ग्रुप। तो आप एक ऐसा क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म का स्टडी करेंगे। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप एल्डोल संघनन अभिक्रिया साथ साथ में पढ़ेंगे। तो पहला अभिक्रिया स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, संघनन अभिक्रिया।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु जुड़कर एक बृहद अणु का एक बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करते हैं, संघनन अभिक्रिया कहलाती है। इसको देखते हुए समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए दो एस्टल्डिहाइड के अणु है और ये आपस में जुड़कर यहाँ एल्डोल का निर्माण कर रहे हैं, यानी संघनन अभिक्रिया के दौरान ये एक बृहद अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संघनन अभिक्रिया है। अब संघनन अभिक्रिया में भी दो तीन तरह का संघनन अभिक्रिया होता है, जैसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? एल्डोल नाम ही क्यों पड़ा? तो एल्डोल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस यौगिक में अल्डिहाइड और अल्कोहल है। बढ़िया से ध्यान से देखिए, अल्डिहाइड का एल्डी और अल्कोहल का OH। तो ये एल्डोल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कंपाउंड का निर्माण दो फंक्शनल ग्रुप से हुआ है, दो अभिक्रियाशील समूह से हुआ है। यहां से आया एल्डी, यहां से आया OL, बन गया एल्डोल। तो एल्डोल उस यौगिक को कहते हैं जिसका निर्माण अल्डिहाइड और अल्कोहल्स के मिलने से होता है। अब आप यहां समझने जा रहे हैं कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। इससे बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझ लेंगे। और बहुत आसान है, समझने भर का देर है, इसी तरह याद हो जाएगा समझते ही। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले, सबसे पहला शर्त आ गया कि इसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया में वही भाग लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और आप सभी को हम अच्छे से समझा चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बाद वाला ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और इस पर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो हम आपसे पूछ दिए कि बताइए कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। अगर यही पूछे कि बताइए कीटोन में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। फंक्शनल ग्रुप के इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, तो 3 बाएं और 3 दाएं। लेकिन वही अगर हम बोले कि अगर फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन बताइए, एक भी नहीं, कभी अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से? तो याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में आ चुका है एग्जाम में, वो कौन सा अल्डिहाइड है जो एल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेता है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? ऑप्शन एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, सभी। तो आंसर होगा सभी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता है? फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जब दो समान अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले अल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो आपस में जुड़कर एल्डोल का निर्माण करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म है। केवल रिएक्शन इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके मैकेनिज्म को भी समझाया जाएगा, उसके रिएक्शन के प्रोग्रेस के रिपोर्ट को भी समझाया जाएगा। तो आप अब समझने जा रहे हैं कि वास्तव में ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये दो अल्डिहाइड आपस में जुटे कैसे। तो इसके लिए आप ध्यान बोर्ड पर बनाए रखेंगे। स्टेप 1 आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब ग्रामर ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया विधि, इस रिएक्शन के प्रोग्रेस का रिपोर्ट। स्टेप 1 सबसे पहले NaOH जो तनु क्षार है वो 2 आयन का निर्माण करता है, Na+OH-। 2 एस्टल्डिहाइड का अणु है हमारे पास। पहला एस्टल्डिहाइड का अणु, यहाँ पर पहला एस्टल्डिहाइड का अणु आपके सामने देखिए भाग ले रहा है। ये पहला एस्टल्डिहाइड का अणु और इसके निगेटिव आयन के बीच अभिक्रिया होता है। यहाँ पर होता क्या है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। और ये किसका है? लेकिन खींच लिया दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया? कार्बन खींच लिया, यही खींच लिया। तो ये H जो है H+ बनकर यहाँ OH से जाकर संयोग कर लिया तो क्या बन जाएगा बता दीजिए? H2O। और यहाँ पर बताइए अब क्या क्या बचा?
CH2 पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक फालतू इलेक्ट्रॉन आ गया, किसका? तो इस पर कौन सा चार्ज? माइनस। और ये आपका कार्ब एनायन का निर्माण हो गया। इस तरह से ये कार्ब एनायन बनकर तैयार हो गया। ये OH माइनस, सॉरी H2O, H और OH मिलकर क्या हो गया? H2O हो गया। H प्लस प्लस और माइनस कर, H प्लस और OH माइनस जुड़कर H2O हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ध्यान देंगे, जैसे ही ये कार्ब एनायन बनता है, इस बने हुए कार्ब एनायन पर बहुत तेजी से, मतलब ये जो कार्ब एनायन है ये खुद बहुत तेजी से ये अटैक करता है एल्डिहाइड के दूसरे अणु पर। और ये कैसे अटैक करके बॉन्ड बनाता है, यही ध्यान से आप सभी स्टूडेंट को समझना है। देखिए यहां पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पर शिफ्ट हो, कार्बन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन होता है, तो अगर शिफ्ट हो तो यहाँ कौन सा आवेश आएगा? और यहाँ तो आने दीजिए, पहले आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि क्या होगा। चलिए ले आइए, बोलिए माइनस इस पर, और यहाँ पर आपका जैसे है वैसे लिख रहे हैं। अभी दोनों अल्डिहाइड अलग अलग है, अभी जुड़े नहीं है, जुड़ेंगे आपके सामने दिखाकर। ये माइनस चार्ज, इस पर माइनस क्यों है? एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हटा ले, एक इलेक्ट्रॉन हटा ले तो माइनस हटा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा लिए, माइनस हट गया। अब वही एक इलेक्ट्रॉन जो हटाए हैं दे दिए कार्बन पर, और आ गया इस पर कौन सा चार्ज? माइनस। तो प्लस पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन आने से माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप सहजता से समझ पा रहे हैं कि दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह से दोनों अल्डिहाइड लगभग जुड़ गए। अब एक स्टेप थोड़ा सा बाकी है, जो उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया को संपन्न कराना और फिर बाहर निकल जाना। तो उत्प्रेरक का कौन सा भाग लिया है? मतलब जो उत्प्रेरक करे, जैसे जिस तनुच्छार में इसको घोला गया है उसका OH माइनस यहाँ भाग लिया था। तो ये देखिए, ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये जो पूरा जो संकुल बना है, ये संकुल या मध्यावर्ती कह सकते हैं, ये मध्यावर्ती जो बना है, अब यहाँ पर फिर से जो जिस विलयन में है वहां पर ये OH माइनस करे, बल्कि जल से अभिक्रिया करने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जो H प्लस निकला था, H प्लस, वो तुरंत अब इस पर अटैक करेगा। जो OH माइनस के साथ चला गया था जल, वही। और अब क्या होगा देखिए, CH3 O माइनस। अभी आपके समझने के लिए हम इसको अभी किनारे ही लिख रहे हैं, और उसका बॉन्ड बनाना है, आप लोग को बताना है कि बॉन्ड कैसे बनेगा दोनों के बीच, बताइए। और यहाँ क्या बच गया? इसी OH माइनस का यूज रिएक्शन से पहले किए थे, वही OH माइनस निकल गया बाहर। अब इस दोनों के बीच बॉन्ड कैसे बनेगा आप बताएंगे, बताइए। इसका एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, और माइनस हट जाएगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम किसको दे देंगे? हाइड्रोजन को। एकदम सही, हाइड्रोजन को देंगे, हाइड्रोजन को दे दिए तो माइनस आ जाएगा, और प्लस और माइनस कैंसिल, और अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी करके बॉन्ड बन जाए। तो जितना सहजता से आप यहाँ समझ पाए कैसे कैसे हुआ पूरा अब जाकर देखिए एल्डोल बना। इतना मेहनत करने के बाद एल्डोल बना। जल्दी से इसका पूरा नाम, 2 नाम बताएंगे, एक IUPAC एक कॉमन। IUPAC पहले 1 2 3 4, 3 पर हाइड्रोक्सी है, बोलिए 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन का चेन है। अल्डिहाइड में अल लगता है, ब्यूटेनॉल। दूसरा नाम
दूसरा नाम फंक्शनल ग्रुप ये है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रल डिहाइड, ब्यूट्रल डिहाइड, ब्यूट्रल डिहाइड कॉमन नाम। अब इसको एक राउंड और आप सभी स्टूडेंट फिर से दोबारा समझने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। पहला स्टेप हमने क्या किया, NaOH को तोड़ दिया Na+। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कार्बन आयन का निर्माण किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और ये दे दिया, ये H+ बना, H+ जाकर किससे मिल गया, OH- से, और क्या बन गया, एकदम क्लियर। अगला स्टेप एकदम साफ साफ एकदम फ्रेश देख लीजिए, ये बना हुआ कार्बन आयन तुरंत अटैक किया इस पर और ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर शिफ्ट हुआ। तो ये सवाल उठता है कि ये यहीं पर क्यों अटैक करेगा, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहाँ अधिक होगा, क्योंकि जा रहा है ऊपर, तो इस पर प्लस होगा तो प्लस वाले पर माइनस अटैक करता है। तो यहाँ अटैक किया तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका माइनस खत्म हो गया और इसका प्लस, और दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। और इस तरह से जब ये बना हुआ कंपाउंड आगे जल से अभिक्रिया किया तो देखिए जल का H+ यहाँ आकर अटैच हो गया, यानी अटैक किया, और अटैक करने पर ये जो माइनस चार्ज वाला था उससे अटैच होकर क्या बना दिया, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसी का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रल डिहाइड, बल्कि और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आपने एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया पढ़ा। अब आप सभी स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, 100% गारंटेड में है। एक साथ सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले, दो समान अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले अल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं। तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो एल्डोल का निर्माण होता है। इसे ही एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम एल्डोल इसलिए पड़ा क्योंकि आफ्टर रिएक्शन के प्रतिफल के रूप में हमें एल्डोल की प्राप्ति होती है, जिस यौगिक का निर्माण अल्डिहाइड और अल्कोहल से होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और प्लेलिस्ट से अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के। थैंक यू।